जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स के सीरीज में। और देखिए, हम आपसे जैसा कि वादा किए थे कि आपका करंट अफेयर्स का मंथली भी हम वीडियो लाएंगे, तो वो अब आपका आ गया है। आपको टेंशन लेना नहीं है। और आपका जो मंथली करंट अफेयर्स है वो हम जनवरी से शुरू करेंगे, समझे। और जनवरी से नवंबर तक कर लेंगे। और इस करंट अफेयर्स को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। और हम इसको जो शूट कर रहे हैं, हो सकता है आपको बाहरी नॉइस कभी कभी आ जाए, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। वो कभी कभी ही आएगा, वरना नहीं आएगा अभी। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और आज का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है, ये आपका 50 क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। और धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि देखिए, हमको कुछ ऐसा काम आ गया है जिसकी वजह से हम आपको वीडियो 2 दिन नहीं डाले हैं, समझे। आप जानते हैं कि हम भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अस्थाई हो जाने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। तो देखिए, लेकिन हम आपसे जो वादा किए थे करंट अफेयर्स का, वो पूरा ज़रूर करेंगे। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगेगा, आप सभी साथी को बताना है, समझे। तो लेट ना करते हुए हम इसका शुरुआत अब करते हैं, समझे। तो आप देखो यहाँ, और उसके बाद आपके मन में सवाल हुआ कि सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो वो तो आपको कंफर्म मिलेगा पीडीएफ। उसके बाद हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। इसका पीडीएफ भी आप जाके लोड कर सकते हैं, हम टेलीग्राम में इसका लिंक दे देंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, समझे। और ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ लोड कर लीजिएगा जिससे कि आपको लगेगा कि हम सब कुछ पा लिए। तो ये आप भ्रम में मत रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने वाले हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको सोचना बिल्कुल नहीं है। जो सोचना है वो हमको सोचना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और तैयारी करना है। और एक रिक्वेस्ट है, आपको ये कैसा लगेगा वीडियो, ये जरूर आप बताइएगा, समझे। तो चलिए लेट ना करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। देखिए, हाइड्रोजन से संचालित करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये आपका चीन बन गया है। कौन बन गया है? चीन, समझे। आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है चीन। और देखिए, हाइड्रोजन से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले विमान उड़ाने वाला बात, तो हाइड्रोजन से सबसे पहले विमान आपका उड़ाया था अमेरिका। कौन उड़ाया था? अमेरिका। और हाइड्रोजन की बात करें तो इसको हम भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको भविष्य का ईंधन इसलिए बोलते हैं कि अभी ऐसा डिवाइस नहीं बन पाया है जिससे कि हम हाइड्रोजन को पूरा एनर्जी में यूज कर पाए, समझे। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आप इसी से रिलेटेड समझिए कि देखिए, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट क्या है, आप ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मन है तो आप लिख लीजिएगा, मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट। मीथेन से जो उड़ने वाला रॉकेट विकसित किया है, वो आपका चीन ने विकसित किया है। कौन किया है? चीन ने। उसका देखिए, शराब के ऊपर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला, किसके ऊपर? शराब के ऊपर स्वास्थ्य का चेतावनी लागू करने वाला देश बना है आपका आयरलैंड। समझ गए आप? अब चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ हुआ था। तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में, समझे। और आप जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महावीर। अब चलिए अगले क्वेश्चन, सॉरी महावीर नहीं थे, मतलब ऋषभ देव थे। 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संबाधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संबंधित मतलब संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये जोशीमठ को किया गया है। किसको किया गया है? जोशीमठ को, आप याद रखिएगा। और देखिए, और क्वेश्चन समझिए आप। देखिए, जटायु संरक्षण केंद्र क्या है आपका? जटायु संरक्षण केंद्र जो आपका खोला गया है, वो आपका यूपी में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? जटायु संरक्षण केंद्र यूपी में खोला गया है। उसका देखिए, नोरो वायरस क्या है आपका? नोरो वायरस का जो पहला मामला देखने को मिला है, वो मिला है केरल में। कहाँ मिला है नोरो वायरस का पहला मामला? केरल में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम इसमें इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं कि बहुत सारे लड़के आप ऐसे होइएगा कि पीडीएफ लोड करके आपको लगेगा कि हम पूरा जंग जीत लिए हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझे। आपको वीडियो देखना नेसेसरी है। और देखिए, हम आपको फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप पीडीएफ पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप सर पीडीएफ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीडीएफ आपको कब पढ़ना है? जब हम आपको ये वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, तब जाके पीडीएफ पढ़िएगा, तो आपको 4 गुना जल्दी याद होगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम है। कर्नाटक में आयोजित 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत, समझे। और आप देखिए, ऐसे युवा दिवस जो है आपका, युवा दिवस ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विकसित भारत विकसित युवा करके थीम इस बार मनाया गया है, और यहाँ है भी। अब चलिए, यही तो है आपका युवा दिवस का थीम, ये सही है, कर्नाटक में मनाया गया, ये याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि युवा दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाए थे। तो वे
स्वामी विवेकानंद के। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये इजराइल के रूप मतलब शपथ लिए हैं। और वर्तमान समय के न्यूज में आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में आपका युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ कौन है आपका इजराइल, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, समझे। देखिए एक तरफ कौन है आपका इजराइल है, उसके बाद देखिए एक तरफ का आपका कौन है हमास है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हो रहा है, एक तरफ जानते हैं कि यूक्रेन के बीच में, उसके बीच किसकी, रूस के बीच में युद्ध छिड़ रहा है, समझे। और रूस और यूक्रेन के बीच में क्यों छिड़ रहा है? तो नाटो के सदस्यों को लेकर। और नाटो की अगर हम बात करें तो देखिए नाटो का भी 31वां सदस्य है आपका फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप को लोकार्पण किया गया है? तो ये प्रहरी ऐप है। क्या है आपका? प्रहरी ऐप। अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड सुनिए। देखिए अब प्रहरी ऐप क्या है आपका? अब प्रहरी ऐप। अब प्रहरी ऐप, सॉरी इसको अच्छे से लिख देते हैं, आप कहेगा सर बहुत अलग है आप। देखिए अब क्या है आपका? अब प्रहरी ऐप। अब प्रहरी ऐप की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। अब को हटा दीजिएगा तो ये बीएसएफ के द्वारा हो जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है? समझे। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? मतलब हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लूला डी सिल्वा आपके ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, समझे। और आपको पता होना चाहिए लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? मतलब ब्राजील की राजधानी ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले, क्या आपका पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध आपका ब्राजील से ही था। किससे था? ब्राजील से। अब थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए आप सुने होंगे कि पेले शब्द का संबंध किससे है, तो इन्हीं के नाम पर आप रखा गया है। किससे? फुटबॉल से, समझे। और फुटबॉल की हम बात करते हैं तो आप थोड़ा सा समझिए, पूरे वर्ल्ड में आपका फुटबॉल का सबसे मेन गेम होता है और गेम के अंदर सबसे महान गेम माना जाता है किसको? फीफा को। फीफा के देखने वाले पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक लोग हैं। और फीफा की बात करें तो देखिए इसका जो मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर है ये है ज्यूरिक म्यूनिक, मतलब स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक के म्यूनिक शहर स्विट्जरलैंड में है, समझे। और फीफा की बात करते हैं तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप आपका हुआ था, मतलब 2022 में आपका हुआ है, समझे। जो 2022 में हुआ है इसमें जीता कौन है आपका? तो जीता है अर्जेंटीना। कौन जीता है आपका? अर्जेंटीना। और एक किसको हरा कर जीता है? तो अर्जेंटीना हरा कर जीता है किसको? फ्रांस को। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है कि हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये एविडा गोरा को दिया गया है। किसको दिया गया है? एविडा गोरा को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहत परियोजना शुरू किया गया है? तो आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप पकड़ लीजिएगा। नीलगिरी पर्वत आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है कि नहीं। और देखिए नीलगिरी पर्वत की अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा हम आते हैं ज्योग्राफी की दुनिया में, समझिए। नीलगिरी की अगर हम बात, देखिए इसको हम डिलीट ही करते हैं, समझे। देखिए नीलगिरी की अगर हम बात करें, देखिए नीलगिरी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया। और यहाँ पे आपका देखिएगा तो ये आपका कौन है? पश्चिमी घाट है। और ये आपका कौन सा है? पूर्वी घाट है, समझे। पूर्वी घाट है। तो ये दोनों का मिलन स्थल पे यहीं पे आपका कौन? नीलगिरी पर्वत। और ये जानते हैं, इसे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी और पूर्वी घाट को, मतलब पश्चिमी और पूर्वी घाट को कौन पर्वत अलग करता है? तो नीलगिरी पर्वत। और कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी इसी में पाई जाती है जो आपका इलायची के लिए विख्यात है। अब हम थोड़ा तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो इसको देख लीजिए। तमिलनाडु के गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके गवर्नर जो है आपके, वो आपका सीएम कौन है? स्टालिन। पहले सीएम की बात करते हैं। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, आपके मुख्यमंत्री। और उसके बाद देखिए गवर्नर मतलब राज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल वर्तमान समय में आपके RN रवि है। कौन है? RN रवि। चलिए आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 पुरुष एकल का मतलब एकल वर्ष का विजेता कौन है? तो यह है
कनलावुत विधि वर्षन। समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? क्रिस हिपकिंस को। तो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? क्रिस हिपकिंस इसका आंसर हो जाएगा। समझे। न्यूजीलैंड को। अब चलिए देखिए न्यूजीलैंड यहाँ ऐसा देश है आपका जो स्मोक से संबंधित रोक लगाया है आपका, ये कंफर्म नहीं इसलिए नहीं बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कालावरी स्तर के किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो ये बागीर को शामिल किया है। किसको शामिल किया गया है? बागीर को। ये क्वेश्चन काफी वीवी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल का मतलब मार्ग पोर्टल है आपका, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। और पीयूष गोयल जो है आपके ये मतलब और पीयूष गोयल आपके ये कौन से मंत्री के पद पर है? तो ये वाणिज्य मंत्री के पद पर है, आप ये याद रखिएगा। और इनको भी पदभार दिया गया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये टोरोपेक्स 2023 किया गया है। कौन सा आपका? टोरोपेक्स 2023, इसको आप याद रखिएगा। नौसेना हिंद महासागर कौन सा हुआ है? टोरोपेक्स। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका एक और युद्ध अभ्यास है आपका, क्या है? कॉर्पेट। क्या है? एक मिनट देखिए क्या है आपका? कॉर्पेट। CORPAT कॉर्पेट। तो ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। उसके बाद देखिए सिलिनेक्स है आपका। क्या है? सिलिनेक्स। तो भारत और सिंगापुर के बीच और सॉरी मतलब श्रीलंका के बीच एक होगा सिम्बैक्स। क्या होगा? सिम्बैक्स। तो ये है भारत और किसके बीच? ये है मतलब भारत और सिंगापुर के बीच। एक आपका होगा फ्रिंजेक्स। तो ये किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। एक होगा आपका जिम्बैक्स, भारत और जापान के बीच। तो उसके नाम से ही संबंधित होता है, तो वो आप पकड़ लीजिएगा। समझिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या है? थीम क्या है? तो देखिए इसका जो थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। समझे। अगर हम बात करते हैं देखिए महिला दिवस का, तो महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और दरोगा के एग्जाम में ये 3 से 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो ये कुरेशिया ने अपनाया है। किसने अपनाया है? कुरेशिया। समझे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिवा चौहान। कौन हो जाएगा? शिवा चौहान। और इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए लद्दाख में पहली बार, देखिए आप याद रखिएगा लद्दाख में आपका लद्दाख में पहली बार एक महिला को नियुक्त किया गया है। मतलब लद्दाख को पहली बार एक महिला ऑफिसर बनी है। क्या बनी है? ऑफिसर काम करने वाली। उसका नाम है गीता राणा। क्या नाम है आपका? गीता राणा। याद रखिएगा क्या नाम? गीता राणा। उसके बाद देखिए सेना में पहली महिला स्काई डाइवर, मतलब सेना में देखिए भारतीय सेना में पहली महिला स्काई डाइवर। क्या है आपका? स्काई डाइवर। तो स्काई डाइवर की बात करें तो ये पहली महिला कौन है आपका? स्काई डाइवर। तो यह है आपका लॉस नायक मंजू। क्या नाम है आपका? लॉस नायक मंजू है। समझे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है। ये राजस्थान में किया गया आपका। 19 का क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। समझे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। अगर मनोहर पर्रिकर की हम बात करें तो ये पूर्व आपके क्या रह चुके हैं? मतलब गोवा के ये पूर्व सीएम रह चुके हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें गोवा के, तो देखिए वर्तमान समय के जो सीएम है वो है आपका प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है। उसके बाद अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल आपके कौन है? तो श्रीधर पिल्लई है। कौन है आपके? श्रीधर आपके कौन है? श्रीधर पिल्लई। आप इस बात को याद रखिएगा। समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम आगे बात कर लेते हैं आपसे अगले क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रैंकिंग प्रमाणन साथ
इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है। और इसके बारे में बात करें फसाई के बारे में, देखिए तो ये देखिए ये क्या है, ये एक फूड मतलब फूड के लिए इसको स्थापना किया गया है। मतलब जितने भी आप देखिएगा प्रोडक्ट लीजिएगा खाने वाला, बिस्कुट चॉकलेट चाहे कुछ भी, उसका रिलेशन सिर्फ खाने से होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट सही है, वैलिड है कि नहीं, उसको सर्टिफिकेट कौन देता है आपका, तो फसाई देता है। और इसका मुख्यालय की बात करें, मतलब इसका हेडक्वार्टर जो है आपका, हेडक्वार्टर मतलब होता है मुख्यालय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका फसाई का स्थापना आपका 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का पहला तार के पत्ते पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ है, तो ये कहाँ हुआ आपका, केरल में, समझे। और केरल तार के पत्तों का और हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि देखिए केरल ने के द्वारा कई काम किए गए हैं। जैसे में देखिए भारत का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक शासित जिला अगर आपको कहेगा, ई शासित जिला, क्या बोलेगा आपका, ई शासित मतलब जिला बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है आपका केरल। समझिए केरल का हम आपको पूरा बता रहे हैं, समझे। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए अगर पूछे कि जल बजट तैयार करने वाला कौन सा बजट, जल बजट तैयार करने वाला कौन सा बना है राज्य, तो ये बना है कौन सा आपका, केरल। सबका आंसर केरल। उसके बाद देखिए अगर हम और बात कर ले, भारत का पहला नवाचार केंद्र, क्या बोले आपका, पहला भारत का पहला नवाचार केंद्र की बात करें तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरल। कॉपी है आपके पास तो लिखते चलिए, समझे। अगर और हम बात करें, देखिए भारत का पहला मत्स्य पालन अटल, समझे, मत्स्य पालन अटल कन्वेंशन शुरू करने वाला राज्य कौन है आपका, केरल। उसके बाद देखिए देश का पहला डिजिटल साक्षरता ग्राम पंचायत, मतलब देखिए अब तो हटेगा नहीं, देखिए देश का पहला डिजिटल, क्या आपका, डिजिटल साक्षरता मतलब क्या है आपका, डिजिटल साक्षरता ग्राम की अगर बात करें तो वो कौन बना है आपका, केरल। उसके बाद देखिए देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता जिला कौन बना है, पुल्लापारा का, केरल, समझे नहीं समझे, ये जिला है उसका। उसका देखिए नोरो वायरस, क्या हम आपको बताए थे पीछे, नोरो वायरस से संक्रमित पहला राज्य कौन बना है, तो आपका केरल। और कोरोना वायरस का भी लॉन्चिंग सबसे पहले केरल में ही हुआ था, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रारंभ दिया गया है, तो ये 24 की बात करते हैं तो ये विशाखापत्तनम है। कौन है आपका, विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम की बात करें तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश ने अपना हाल ही में जो राजधानी डिक्लेयर किया है वो किसको किया है, तो विशाखापत्तनम को, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ कामकाज को देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट मतलब सीमित का गठन किया गया है, तो ये मैरी कॉम, किसका, मैरी कॉम का। और मैरी कॉम की बात करें तो आप जानते हैं मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंध रखने वाले प्लेयर हैं, किससे, मुक्केबाजी से, और इनको पूरे विश्व में आदमी जानता है। और मैरी कॉम की बात कर ले तो ये कहाँ के हैं आपके, मणिपुर के हैं, कहाँ के हैं, मणिपुर के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है, तो देखिए उड़ीसा राज्य को आपदा प्रबंधन पुरस्कृत किया गया है। तो 26 का आप याद रखिएगा, किसको, उड़ीसा को, है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये लोगोई फायर फेस्टिवल ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल आर माथुर ने किस उद्देश्य से यूएलपीएन योजना प्रारंभ किया है, तो ये भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण आपका लॉन्च किया गया है, समझे। अब चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल क्या आपका सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल आपका लद्दाख के सियाचिन में बना है, ये आप याद रखिएगा, समझ नहीं समझे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑन एनिमेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तो ये पंजाब की बात करें तो देखिए पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने आपका चलने का मतलब देखिए चलने का अधिकार को नियम लाया है, क्या लाया है, चलने का अधिकार, क्या लाया है आपका, चलने का अधिकार, तो ये आप याद रखिएगा पंजाब से। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगले क्वेश्चन की भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एम्फेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत सैन्य शक्ति के विश्व में स्तर में कौन सा रैंक रखता है, तो ये चौथा स्थिति है, समझे, भारत का। और प्रथम नंबर पर आपका कौन है, तो अमेरिका है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेलंगाना सरकार द्वारा
कांति वेलगु योजना दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो ये देखिए निःशुल्क आंखों की जांच के लिए शुरू किया गया है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब निःशुल्क आंखों के लिए होगा क्या? अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, दिया गया आपका हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने तरंग मेल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब भरोस क्या है आपका BHROS विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। और IIT मद्रास की बात करें तो देखिए रैंकिंग के, अगर IIT सभी रैंकिंग की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर जो रैंकिंग मिला है वो IIT मद्रास को ही मिला है हमारे भारत के अंदर। समझे। और IIT मद्रास कई तरह के काम किए हैं। एक दिन हम आपको सभी IIT का एक स्पेशल वीडियो ही बना देंगे जिससे कि आपको डाउट खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 के थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो ये अफगानिस्तान को। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान से, तो देखिए आप आतंकवाद में किसके, आतंकवाद की सूची में आपका अफगानिस्तान को प्रथम श्रेणी पर रखा गया है। किस श्रेणी पर? प्रथम श्रेणी पर। और अगर भारत की हम बात करें तो आतंकवाद की सूची में भारत आपका 13वें नंबर पर आता है कि नहीं? अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 8वें विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया आपका? भोपाल में। समझे, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर। क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कौन से संस्करण आयोजित मैड्रिड में किया जा रहा है? तो ये 43वां किया जा रहा है। कौन सा? 43वां। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 43वां। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र में आयोजित किया गया है। समझे, किसमें? आपका मिस्र में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और देखो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, समझे, तो चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। समझे, क्योंकि हम आपको कितनों कहेंगे तो नहीं कीजिएगा। इस वजह से जब अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, नहीं लगेगा तो प्रेम से वीडियो देख के आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे। अब चलिए आपका एक एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा नहीं है सर, हमारे पास तो एटीट्यूड नाम का चीज़ ही नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जब कहते हैं ना तब आप नहीं करते हैं। अगर हम में दम होगा, हमारे कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तभी ना आप कीजिएगा, है कि नहीं? आपको लगेगा नहीं फालतू के चिल्ला रहा है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो काहे कीजिएगा सर, है कि नहीं? चलिए देखिए हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया है? नमस्ते वर्ल्ड खिलौना आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्बोसिक्विब लॉन्च किया गया है? तो ये ब्रेस्ट कैंसर के द्वारा, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किसके द्वारा प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने के लिए द गिविंग टू एम्पलीफाई ऑन एक्शन शुरू किया गया है? तो WEF के द्वारा। समझे, ये WEF आप जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए WEF का जो मुख्यालय है आपका, चलो आप ये बताना कि WEF का मुख्यालय कहाँ है, समझे, और उसका इसका स्थापना कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है असम सरकार द्वारा किस वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर पतन शौकिया का दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, आपको SPD में भी क्वेश्चन मिला होगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बुक में आप, लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी है जो इसके अंदर डाला गया है जो आपको मतलब नहीं मिलेगा SPD किताब में, समझे। तो आपको घबराना नहीं है, जो मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, यह मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो इस मिशन का संबंध आपका उड़ीसा से है। किससे? आपका उड़ीसा से। इस बात को आप ध्यान में रखना है। चलिए उड़ीसा की योजना को हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। देखिए जनजातियों को विश्वकोश जारी करने वाला, देखिए जनजातियों को विश्वकोश जारी करने वाला जो राज्य बना है वो उड़ीसा ही बना है। और एक और क्वेश्चन आप जान लीजिए, देखिए उड़ीसा को हाल ही में आपका हॉकी का, किसका? हॉकी को मतलब अच्छे तरीका से आयोजन करने के लिए इसको हॉकी महासंघ से भी पुरस्कार मिला है उड़ीसा राज्य को। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव्स समझे का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये केविन मैकार्थी को दिया है, नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में कौन सा संस्करण आगाज किया गया? तो ये 17वां संस्करण था। और देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपको हमारे भारतीय यहाँ अतिथि के रूप में आए थे, अतिथि के रूप में वो मिस्र के आपके कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनका नाम आपका अब्दुल फतह अल सीसी था। अब्दुल फतह अल सीसी नहीं है, कुछ है आपके जो हम कंफर्म नहीं है, समझे? तो लेकिन मिस्र के थे, ये कंफर्म है, आप ध्यान में रखिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा, समझे? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आईसीसीआई प्रोड्यूसिंग लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है, समझे? और अब जानते हैं कि वर्ल्ड कप में इन लोगों ने पूरा नाम हंसा दिया है कि नहीं है, इन लोगों ने, है कि नहीं? और इसे वर्ल्ड कप में आप ये जरूर बताइएगा, छोड़िए क्या बताइएगा, अब वर्ल्ड कप इंडिया हार गया तो ऐसे देखिए कि न्यूज आ रहा है आपका, जैसा जहाँ तक हमको पता है कि मोदी जी आईसीसी के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं कि जो वर्ल्ड कप है उसमें कुछ इधर उधर हुआ है, समझे? क्योंकि देखिए कि रोहित शर्मा को माना जा रहा है कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे और विराट कोहली भी आउट नहीं थे, समझे? इन दोनों को लेकर उसके बाद बात चल रहा है कि 10 ओवर का हो सकता है दोबारा से वर्ल्ड कप होगा। तो आप लोग अगर इसके सपोर्ट में है तो सपोर्ट में तो ऐसा है ही कि सभी के सभी भारतीय होंगे, है कि नहीं? अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ किया गया है? तो ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा सहर्ष शुरू किया गया है। तो 46 का आप याद रखिएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन का आयोजन किया गया है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो ये एससी चारनिया नियुक्त किया गया है, एससी चारनिया को। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, समझे? अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास द्वारा वाराणसी में डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की है? तो ये 3200 किलोमीटर दूरी तय की है, समझे? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 आयोजन किया जा रहा है कहाँ? आईआईटी मद्रास में, है कि नहीं? अब चलिए आपका यहाँ से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आदरपुर वाला, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है 50 के बाद ये नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझे? और आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको देखिए एक बात और समझिए, हमारा बोर्ड वाला वीडियो आपको लेट भी हो सकता है क्योंकि एक बात समझिए, आज हमको निकलना है यूपी, समझे? मेरा कुछ प्रॉब्लम फंसा हुआ है, समझे? बीएड के मार्कशीट को लेकर, तो यूपी निकलना है, यूपी से हम कल आएंगे, उसके बाद आपका कल जाएंगे, तो 1-2 दिन का लफड़ा है, तो बीच में अगर वीडियो नहीं जाएगा तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे हम अपने भाई को बोल देंगे, लेकिन हम जितना अच्छा आपको करवा रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं करवाएगा, वो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवा देगा, समझे? तो इतना वो करवा सकता है, अगर आप कहिएगा तो हम आपको करवा देंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर करवा दीजिए, समझे? तो 1 से 2 दिन आपका डिस्टर्ब होगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। ऐसे हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमको अगर यूपी में भी कहीं जगह मिल जाए, ट्रेन वगैरह चाहे कहीं भी शांति जगह मिले, तो हम आपको वहाँ ही वीडियो शूट करके डाल देंगे। पूरा हम कोशिश करेंगे। कॉलेज जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे, 10 मिनट का वीडियो बना देंगे, 20 मिनट का, इसी तरीका का। और 50 क्वेश्चन का ही आपका सीरीज आएगा, है कि नहीं? 1 महीना में आपके शुरुआत में 100 क्वेश्चन रहेंगे और बाद में जिस तरह से नज़दीक आप नवंबर के जाते जाइएगा, क्वेश्चन आपका 150 होता चला जाएगा हर महीना का, समझे? तो इस तरीका से रहेगा। आप कहिएगा तो 150 क्वेश्चन एक ही रूट में आपको करा देंगे। आने वाला समय में वो वीडियो आपका 1 घंटा के करीब का बनाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो आप देखिए, आप इससे मत डरिए कि वीडियो कितना लंबा है कि नहीं। आपको जॉब से मतलब है और वीडियो से मतलब है। और आपको ये क्लास कैसा लगा? जो आप हमारे चैनल पर पहले से नए हैं, ये आप जरूर बताइएगा। ये करेंट अफेयर्स जो हम आपको सीरीज कराए, वो आपको बाकी यूट्यूब पर जो करवाते हैं उनसे कितना सही करवाए या खराब करवाए, आपको कितना सही लगा, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि हमको जितना नॉलेज था, हम पहली बार आपको करेंट अफेयर्स इस तरीका से करवाए हैं, है कि नहीं? और ये पीडीएफ हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। और इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। और ये मंथ का हम डालें तो इसी मंथ का हम आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये हम बेशक कराए हैं 50 क्वेश्चन, आपको पीडीएफ मिलेगा 98-100 क्वेश्चन के करीब, समझे? उसका हम अगले वीडियो में ले आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।